हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, ये मेरी यूट्यूब पर फर्स्ट वीडियो होगी जो मैंने 12th क्लास के बच्चों के लिए बनाई है। ठीक है, और मैंने इसमें यूनिट फर्स्ट ली है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जिसका चैप्टर नंबर फर्स्ट है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, यानी कि जीवों में जनन। अब देखें, यहाँ पे लिखा है रिप्रोडक्शन, ये मेरे खुद के नोट्स हैं। रिप्रोडक्शन मतलब होता है जनन। ठीक है, अब जनन क्या होता है? जनन का मतलब होता है कि देखिए, सभी जीवधारी जो होते हैं वो अपने जैसी संतति उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो जो ये प्रोसेस होगी इसको हम जनन बोलते हैं, कि जब कोई जीव अपने जैसी संतति को उत्पन्न करता है तो ये जो हमारी प्रोसेस होगी इसको हम क्या कहेंगे? रिप्रोडक्शन कहेंगे, यानी कि जनन। अब देखिए कितने प्रकार का होता है, इसके आगे भी प्रकार होते हैं। मेनली ये 2 टाइप्स का होता है। ठीक है, फर्स्टली होगा हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें क्या होगा हमारा ओनली वन पेरेंट, यानी कि एक ही पेरेंट प्रेजेंट होगा। दूसरा जो होता है हमारा सेक्सुअल, यानी कि 2 पेरेंट्स आर प्रेजेंट। इसमें क्या होंगे? हमारे 2 पेरेंट्स प्रेजेंट होंगे। पहला जो होगा हमारा मेल होगा और दूसरा जो होगा हमारा फीमेल होगा। ठीक है, अब देखिए, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसके आगे कोई पार्ट्स नहीं होते। ठीक है, ये आगे भागों में विभाजित नहीं होता। और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये आगे पार्ट्स में भी डिवाइड होता है। ठीक है, आप देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देखिए, जो जीव है वो अलग से, मतलब संरचना उसकी सबकी अलग अलग होती है। सब जीव अलग अलग संरचनाएं के होते हैं, यानी कि सबका स्ट्रक्चर अलग होगा, सबका हैबिटेट यानी निवास स्थान अलग होगा, सबके वर्क अलग अलग होंगे। तो ये क्या होती है बेटा? ये एक विविधता होती है। ठीक है, जिसके कारण सब, मतलब जीव अलग अलग दिखाई देते हैं। अलग अलग मतलब सब उनका वर्क होता है, सब लोगों का अलग अलग खाना पीना होता है। ठीक है, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 विपरीत जो मैंने बताए लिंग प्रेजेंट होंगे, फीमेल और मेल। ठीक है, और इसमें क्या बनते हैं? गैमेट्स बनने के बाद शुक्राणु और अंडाणु बन जाते हैं। ठीक है, और इनका बाद में संलयन होता है, फ्यूज़न होता है, और फिर उसके बाद इनकी मायोसिस या मेयोसिस होती है, अर्धसूत्रीय समसूत्रीय विभाजन होगा, और फिर क्या होगी? संतति उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, जो क्या होगी? बिल्कुल अपने पेरेंट्स के समान नहीं होती, पेरेंट्स से थोड़ा चेंज आएगा उसमें, पर यह है कि उसके बाद उनमें बहुत सारी विभिन्नताएं आ जाती है। ये क्या होता है? हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब बात आती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। इसमें क्या होगा? ओनली वन पेरेंट प्रेजेंट होगा, यानी कि एकल जीव, सिर्फ एक जीव होगा। ठीक है, और इसके बहुत सारे अलग अलग टाइप्स होते हैं। मेनली इसमें 5 पार्ट हैं। फर्स्ट है हमारा फिजन, यानी कि खंडन। ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है, बाइनरी फिजन और मल्टी फिजन। ठीक है, और फ्रेगमेंटेशन यानी कि विखंडन, बडिंग है, मुकुलन, स्पोर्स है, बीजाणु, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यानी कि कायिक जनन। इसको हमें डीपली पढ़ना होगा क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। ठीक है, जैसे कि बन गया खंडन क्या है, कितने प्रकार का होता है, वर्णन कीजिए। या फिर इस तरह से अगर लॉन्ग में आता है तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है और इसके कितने पार्ट्स होते हैं उनका भी वर्णन कीजिए। इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है, तो इसको हमें डीपली पढ़ना होगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स निर्माण और युग्मक निर्माण फ्यूज़न नहीं होता, मतलब इसमें फ्यूज़न नहीं होगा। इस प्रकार के जन्म में उत्पन्न सभी संतति आकार की, यानी कि फिजिकली और जेनेटिकली, ठीक है, रूप से जनक के समान होती है, बिल्कुल अपने पेरेंट्स के समान होती हैं। और ये सभी संतति एवं जनक एक दूसरे के क्लोन होते हैं। क्लोन होता है बिल्कुल फोटोकॉपी, मतलब जैसा पेरेंट्स है एज इट इज़ उनकी जो संतति है वो भी बिल्कुल उन्हीं के जैसी होगी, इसको बोलते हैं हम क्लोन। इस जनन में सभी विभाजन समसूत्री होता है, यानी कि माइटोसिस होगा इसमें। और अलैंगिक जनन निम्न श्रेणी के जीवों में पाया जाता है। निम्न मतलब जो बहुत छोटे होते हैं, ठीक है, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं हम जो माइक्रोस्कोपिक होते हैं। ठीक है, और परंतु कुछ माइक्रोस्कोपिक में भी हो सकता है और वैसे प्लांट्स में भी बहुत में होता है। ठीक है, परंतु कुछ उच्च कोटि के पादपों में अलैंगिक जनन की एक विधि पाई जाती है। पर कुछ थोड़े से हायर प्लांट जो होते हैं उनमें भी अलैंगिक जनन यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक मेथड पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? कायिक जनन कहते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जो इसका फिफ्थ वाला वो था, डिवाइडेशन था। ठीक है, अब ये देखिए टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन जो कि हमने पहले भी पढ़े थे, वो शॉर्ट में लिखे हुए थे, सिर्फ नेम थे उनके। अब ये देखिए यहाँ पर फर्स्ट है हमारा खंडन यानी कि फिजन। अब देखिए खंडन नाम से ही पता चल रहा है कि कोई भी सेल है उसके खंड हो रहे हैं। ठीक है, कोई भी जर्म सेल है
उसके भाग हो रहे हैं। ये लिखा है 2 या 2 से अधिक संतति कोशिका में विभाजित हो जाती है, या 2 प्रकार से हो सकता है। बाइनरी फिजन यानी कि द्विविखंडन, जिसके 2 पार्ट्स होंगे, जिस सेल के 2 पार्ट्स होंगे। द्वि मतलब 2, विखंडन मतलब टूटना, 2 सेल्स में टूटना। इस प्रकार के जनन में कोशिका 2 समान भागों में विभाजित हो जाती है और कोशिका का प्रत्येक भाग वृद्धि करके वयस्क कोशिका का निर्माण करता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया है। ये एक सेल है, उसके बाद ये थोड़ी बड़ी हो जाती है और इसका जो न्यूक्लियस है वो भी थोड़ा फैल जाता है। फिर एक स्टेज ऐसी आएगी कि इसके जो न्यूक्लियस है वो ऐसे 2 पार्ट्स में थोड़ा सा, मतलब ऐसे डिवाइड नहीं होगा, थोड़ा सा पर मतलब फैल जाएगा। फिर एक स्टेज ऐसी आ जाएगी, बीच में से इस तरह से कट हो जाएगा और ये 2 सेल बन जाएंगे। इसको हम क्या कहेंगे? बाइनरी फिजन कहेंगे। ये मेनली अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना आदि में पाया जाता है। ठीक है, जो कि मोनेरा प्रोटोजोआ संख्या है। अब दूसरा आता है इसका मल्टी फिजन, यानी कि बहुविखंडन। इसके भी नाम से ही पता चल रहा है, बहु मतलब बहुत सारे, विखंडन मतलब टूटना या भागों में विभाजित होना। बहुत सारे भागों में किसी भी सेल का विभाजित होना मल्टी फिजन कहलाता है। अब जैसे एक सेल है, ये बहुत सारे पार्ट में डिवाइड हो रही है। ठीक है, 2 या 2 से अधिक पार्ट्स में। इसका उदाहरण है प्लाज्मोडियम, जो कि एक मलेरिया का वाहक है। अब दूसरा टाइप आता है इसका फ्रेगमेंटेशन, यानी कि विखंडन। इस प्रकार के जनन में जनन कोशिका 2 या 2 से अधिक खंडों में टूट जाती है और प्रत्येक भाग एक नई जीव की तरह व्यवहार करता है। जैसे एक सेल है, इसी का ही ले लीजिए, जैसे एक सेल है और वो 2 या 2 से अधिक पार्ट्स में डिवाइड हुई, तो ये सेल जो है वो भी बिल्कुल इसी की तरह वर्क करेगी, ये बोलता है। ठीक है, और खंडन पुराने भागों के सड़ने या प्राकृतिक मृत्यु द्वारा होता है। इसका एग्जाम्पल है हमारा रिक्शा और मार्जेंटिया, ये दोनों प्लांट्स हैं। तीसरा आता है हमारा बडिंग में क्या होता है, कोई भी प्लांट अगर है तो उसमें एक कलिका उत्पन्न हो जाती है, जो कि वृद्धि करके बिल्कुल अपने पेरेंट के समान हो जाती है। ठीक है, और एक स्टेज ऐसी आएगी कि वो बिल्कुल प्लांट से अलग ही हो जाती है। इसका एग्जाम्पल होगा हमारा हाइड्रा और ईस्ट। ठीक है, अब ये देखिए, ये एक प्लांट है। ठीक है, इसमें ये बड उगने लग गई या फिर निकलने लग गई। फिर एक स्टेज ऐसी आएगी, ये थोड़ी बड़ी होने लग जाएगी। फिर ये इतनी बड़ी हो जाएगी कि ये बिल्कुल प्लांट की जितनी हो जाएगी और प्लांट से अलग हो जाती है। ये जो हमारी प्रोसेस है ये बडिंग कहलाती है। ठीक है, फोर्थ आता है हमारा बीजाणु या स्पोर्स। ठीक है, देखिए ये सबसे ज़्यादा फंजाई और एल्गी में होता है और इनमें जो होती हैं विशेष संरचनाएं होती हैं जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इन्हें चल बीजाणु यानी कि मोटिल स्पोर्स भी कहते हैं। अब फिफ्थ आता है हमारा, इसका एग्जाम्पल होगा हमारा क्लेमाइडोमोनास। ठीक है, और इसमें क्योंकि होता है फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। ये देखें, यहाँ पर मैंने बनाया भी है डायग्राम, इस तरह से आप लोग भी बना सकते हैं। और फिफ्थ आता है हमारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि प्लांट के कोई भी हमने पार्ट ले लिया, जड़, तना ले लिया या फिर पत्ती या फिर उसकी कोई कली ले ली, उससे नए पौधे का निर्माण हो जाता है। ये हमारी जो प्रोसेस है ये कायिक प्रवर्धन कहलाती है। अब इसमें हमने ये दे रखा है रूट, कि अगर आप रूट लेते हैं तो वो किस किस पौधे में किस तरह से बन जाती है। और दूसरा लिया है हमने भूमिगत तना, तीसरा लिया है हमने तनाकंद, फिर बल्बिस। ऐसे ऐसे आप लोग करके कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सकल, घनकंद, बहुत सारे डीपली होता है ये, तो आप लोगों को अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगेगी।